हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 18 हमारी सीरीज़ का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और कल जो हमने पार्ट किया था वो आपका 17 पार्ट था, लेकिन बाय मिस्टेक मैं उसको जो है 16 पार्ट बोल गई थी। तो वो जो कल वाला था आपका 17 पार्ट था। आज हमारा जो होगा 18th पार्ट है। और यहाँ तक हमने जो है कवर किए थे पुष्यभूति या जो वर्धन वंश है उससे रिलेटेड जो 100 क्वेश्चन है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी वंश से रिलेटेड जो है आपके 101वां क्वेश्चन है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि किसी भी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है आपसे छूटे ना। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था कहाँ का खालिस्तान राजवंश से था। यानी जो पुलकेशिन द्वितीय है वो कहाँ से था, आपसे किस राजवंश से था, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कदम्बा, बी पल्लव, सी पुष्यभूति या फिर डी आपका चालुक्य। तो कौन से वंश से था आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर वो क्या होगा, वो जो थे जो चालुक्य राजवंश से थे। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य राजवंश का पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक था, जिसका जो है शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। और जो है पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री जो हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निमन नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। चीनी यात्री जो कि हरियाणा में आया था हर्षवर्धन के समय, उसने जो है अपनी क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। उसमें किस शहर की जो गरिमा और या फिर शक्ति की जो है चर्चा की गई है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए थानेश्वर की, बी पटियाला की, सी महेंद्रगढ़ की या फिर डी है कुरुक्षेत्र की। तो किसकी की गई है, यहाँ इसका राइट आंसर आपका ए होगा यहाँ पर थानेश्वर। जो है चीनी यात्री हेनसांग जो आपका 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था और जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के समय थानेश्वर पहुंचा था। और हर्षवर्धन के साम्राज्य के साथ साथ थानेश्वर की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा तथा थानेश्वर को भारत के सुंदर नगरों में से एक उसने बताया था। और इसकी जो है व्याख्या इसने सीयू की नामक जो इसने ग्रंथ लिखा था उसके अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि खालिस्तान चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेसर आए थे। अभी हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट आपके सामने ही किया है कि कौन था जो हर्षवर्धन के समय भारत के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर आए थे। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हेनसांग थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, बाणभट्ट खालिस्तान के दरबार में एक कवि थे। तो कौन था बाणभट्ट किसके दरबार में कवि था, आपसे ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन कल भी कवर किया था। बाबर के बाबर के दरबार में था या फिर हर्षवर्धन के दरबार में था, अकबर के दरबार में था या फिर गोपाल सिंह के दरबार में था। तो आपसे ये पूछा गया है कि बाणभट्ट किसके दरबार में कवि था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते ही हैं कि हर्षवर्धन के जो दरबार में बाणभट्ट एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को अपनाया था, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या है, पहले तो उनकी राजधानी क्या थी, थानेसर थी, लेकिन उसके बाद पूछा गया है उन्होंने किस राजधानी को जो है अपनाया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कन्नौज, बी कुरुक्षेत्र, सी झांसी या फिर डी आपका तराओरी। तो उन्होंने अपनी राजधानी बदलकर कहाँ कर दी थी, आपसे ये पूछा गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप ये कल भी कर चुके हैं, क्या होगा इसका, ए कन्नौज होगा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी राजधानी उनकी थानेश्वर ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, इसको बदलकर कन्नौज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। सेम वही क्वेश्चन है, पहले उनकी राजधानी सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी। अभी हमने कवर किया था कि आपको ऑप्शन दिए गए, ए पेवा के अंदर,
बी थानेसर के अंदर, सी लाडवा के अंदर या फिर डी झांसा के अंदर। तो कहाँ की थी पहले उन्होंने अपनी राजधानी? बी थानेसर के अंदर जो है सबसे पहले स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दरबारी कवि कौन थे? ये भी आपसे क्वेश्चन थोड़ा बदल कर पूछ लिया गया है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ पर पूछा गया था कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, और यहाँ पर पूछ लिया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते ही हैं, क्या होगा? सी बाणभट्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? और ये वही क्वेश्चन फिर से कि क्या उनकी क्या भूमिका थी? क्या वो मंत्री थे, सेनापति थे, शाही उपदेशक थे? नहीं, वो क्या थे? उनके दरबार में एक अस्थाना कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अब यहाँ से जो है हमारा जो गुर्जर प्रतिहार या फिर तोमर वंश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके शुरू हो जाते हैं। तो महीर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? जो महीर भोज थे उनका जो शासन काल था, उनके जो है उनके स्थान मतलब उनके समय में कौन सा स्थान जो है व्यापारिक केंद्र था? आपसे ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए कन्नौज था, बी पेहवा था, सी हिसार था, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या होगा? जो कन्नौज जो है महीर भोज के समय में व्यापारिक केंद्र था, और इस स्थान का जो है प्राचीन नाम कान्याकुब्ज या फिर मौध्य है, और बाद में कान्याकुब्ज का नाम बदलकर कन्नौज कर दिया गया, जो जिले का वर्तमान नाम है। प्राचीन काल से लेकर महाभारत युद्ध के अंत तक इस जिले का जो पारंपरिक इतिहास पुराण और महाभारत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, खालिस्तान हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। यानी दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक जो क्या है, जिनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था, ये वो कौन थे? आपसे ये पूछा गया है। कौन थे वो? महाराजा रणविजय थे, या फिर सम्राट जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, सम्राट ध्यानचंद्र थे, या फिर पृथ्वीराज चौहान थे? तो कौन थे जो जिनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था और जो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये सम्राट हेमचंद्र जो है विक्रमादित्य थे, जिनका जन्म रेवाड़ी में हुआ था। और हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे, और हेमू ने जो है कुल 22 लड़ाइयाँ जीती थी। कुछ इतिहासकारों ने हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा है। और 1556 में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें क्या था, अकबर जो है विजयी रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी, यानी जो महाराजा सूरजमल थे उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। उनका संबंध किससे था? कौन से शहर से था? कैथल से था, फरीदाबाद से था, गुड़गांव से था, या फिर नारनौल से था? तो आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? बी फरीदाबाद था। महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित थी, और जो महारानी किशोरी देवी भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल की पत्नी थी, और वह चौधरी काशीराम शोरोत की जो है पुत्री थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? यानी जो बाबर के काल में राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार थे, उनकी रियासत हरियाणा में किस स्थान पर थी? आपसे ये पूछा गया है। कैथल के परगने, तावड़ू में, जींद में, या फिर पानीपत में? तो कहाँ थी उनकी? ये थी आपकी कैथल के परगने के अंदर। और मोहन सिंह मंडार ने सन 1530 ईस्वी के आसपास बाबर के विरुद्ध जो है विद्रोह भी किया था। कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह थे, और उदय सिंह का किला कैथल में है, और कैथल का जो प्राचीन नाम आप सभी जानते हैं, कपिस्थल, कपिल मुनि की नगरी, और हरियाणा की छोटी काशी, अलग अलग नामों से भी इस कैथल को जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? यानी 12वीं शताब्दी में कौन सा चौहान शासक था जिसने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को हरा दिया था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए विग्रहराज फोर्थ, या विग्रहराज जो है सेकंड,
अर्णव राजा या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी अर्णव राजा। अर्णव राजा चौहान जो है शाकंभरी राजवंश के राजा थे। इन्हें नल, अवेलदेव, अनाक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। और अर्णवराज चौहान द्वारा पुष्कर का सुप्रसिद्ध वराह मंदिर व आना सागर झील का जो है निर्माण करवाया गया है। और अजमेर प्रशासित शिलालेख से यह पता चलता है कि अर्णोरोज ने हरित नाका तक चढ़ाई की थी, आधुनिक हरियाणा में है जो, और तोमरों को पराजित किया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, अभी यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है पूर्व मध्यकालीन हरियाणा से रिलेटेड जो है शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। यानी जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1556 में हुआ था, 1726 में हुआ था, 1526 में हुआ था या फिर 1761 में हुआ था। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जो आपकी 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच में हुई थी, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। और मराठा नेता जो सेना का जो नेतृत्व है वो सेनापति सदाशिवराव भाऊ द्वारा किया जा रहा था। इसमें मराठाओं की हार हुई और जो सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव हजारों मराठों के साथ युद्ध में मारे गए थे। हारने वाले पक्ष की कई महिलाओं बच्चों को गुलाम बना दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, तरावड़ी या फिर तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तरावड़ी का युद्ध और तराइन का युद्ध जो लड़े गए थे, इनमें किसकी विजय हुई थी आपसे ये पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बलबन की, बी हेमचंद्र की, सी पृथ्वीराज चौहान की, या फिर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो किसकी जीत हुई थी इसके अंदर, यहाँ पर हुई थी पृथ्वीराज चौहान की जीत। तराइन का या तरावड़ी का युद्ध जो कि आपका थानेश्वर के पास स्थित है, ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें क्या है पृथ्वीराज चौहान है विजयी रहे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो जो हांसी का किला बोला जाता है उसका निर्माण पूछा गया है कौन सी सदी में हुआ था, ए 14वीं सदी में, या फिर यहाँ पर बी फिर से वही सेम ऑप्शन दिया गया आपको, सी आपका 12वीं सदी में, या डी है आपका 15वीं सदी में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, 12वीं सदी के अंदर जो है किले का निर्माण हुआ था। और ये किला जो है आपका पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया है। किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। और इस किले का दूसरा नाम तलवार का किला भी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, खालिस्तान तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। अब तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था और इसको पानीपत का दूसरा युद्ध भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान, मुइज़ अल-दीन, गोविंदताई या फिर जयचंद्र। तो जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें किसकी हार हुई थी यहाँ पर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, जो कि आपका 1192 ईस्वी के अंदर फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। ये क्वेश्चन पहले भी कवर कर चुके हैं कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जिनका जन्म हुआ है। और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक ऑप्शन दिए गए, महाराजा रणविजय, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद्र और पृथ्वीराज चौहान। तो कौन थे आप जानते हैं, राइट आंसर क्या होगा, बी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका होगा सल्तनत काल से, यानी जो सल्तनत काल रहा था आपका हरियाणा के अंदर, उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था या फिर तराइन का युद्ध हुआ था। तो किस स्थान पर हराया था इनको, कहाँ पर हुआ था ये युद्ध, ये इनका हुआ था डी
तराइन में जो हुआ था, तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी 92 में मुस्लिम आक्रमणकारी सैफुद्दीन मोहम्मद गोरी और अजमेर का जो शासक था उस समय पर पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाने जाते हैं, उनको पराजित किया था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? कौन सा शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने? ए कैथल, बी हिसार, सी फरीदाबाद या फिर डी आपका सिरसा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक ने आपका हिसार जो है शहर बसाया था। हिसार शहर की स्थापना जो है मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। और जो है हिसार एक आपका अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है किला। वह शहर जिसे आज हिसार के नाम से जाना जाता था, उसका जो पहले नाम हुआ करता था वो था हिसार फिरोजा। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि फिरोज का किला। लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हटा दिया गया और हिसार बन गया। हिसार नगर में उसने अपनी प्रेमिका के लिए जो है, प्रेमिका व पत्नी के लिए गुजरी महल भी एक बनवा रखा है, जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद और आदि शहरों का भी निर्माण करवाया था। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने कवर किए हैं कौन कौन से। एक तो सल्तनत काल से रिलेटेड, पूर्व मध्यकालीन हरियाणा से रिलेटेड, और कौन से क्वेश्चन थे गुर्जर, प्रतिहार व तोमर वंश से, और कुछ क्वेश्चन जो थे आपके वर्धन वंश से रिलेटेड थे। तो ये था हमारा 18 पार्ट और यहाँ तक टोटल हमने कवर कर लिए हैं 120 क्वेश्चन, जिसमें हम हरियाणा के इतिहास को कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए या नॉलेज जानने के लिए या फिर कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जुड़े रहिए हमारे चैनल एम फॉर सक्सेस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये जो हर रोज़ आपकी क्लासेज होती हैं इनकी PDF वहाँ पर मिल सके। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम या अदर स्टेट से या फिर सेंटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के नोटिफिकेशन वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए और करते रहिए प्रयास जब तक आप सफल ना हो। धन्यवाद।